तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और दुरुस्त होंगे। आज के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, आज का पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है, आर फ्रीबीज रियली ए कर्स? क्या फ्रीबीज एक श्राप है? तो इसको समझेंगे कि फ्रीबीज की बातें, जो फ्रीबीज है, क्या क्या यह हमारे लिए खराब है, अच्छा है, क्या है ना? इस चीज़ को हम आज समझेंगे। ठीक है, पहले आप समझिए कि ये फ्रीबीज जो है ना, ये इम्पैक्ट, जो इसका इम्पैक्ट है ना, ऑथर बता रहे हैं, इस आर्टिकल जो एडिटोरियल है इसके ऑथर बता रहे हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो फिस्कल डिफिसिट है ना, फिस्कल डिफिसिट पे इम्पैक्ट डालता है ना। और ये बात सही भी है, डालता है। हर एक एक्शन फिस्कल डिफिसिट पे इफेक्ट डालता है ना। बात क्या है, ऐसा कहा जाता है कि फिजिकल डिफिसिट जो राइज होता है, फिजिकल डिफिसिट जो राइज होता है वो गलत है ना, ऐसा कहा जाता है, गलत है। ऑथर कहते हैं देखिए, ठीक है, गलत सही ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इसको ओवर सिंप्लीफाई करके बता देना कि गलत है, ओवर सिंप्लीफाई डायरेक्टली बोलना कि गलत है, ऐसा गलत है। हमको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए, इसमें ऑथर बताते हैं कि फ्रीबीज में आप कैटेगराइज कीजिए। क्या कीजिए? फ्रीबीज में आप कैटेगराइजेशन कीजिए। कैटेगराइजेशन कैसा करेंगे आप? नॉन प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, नॉन प्रोडक्टिव एंड प्रोडक्टिव, आप जो फ्रीबीज है हमारा, है ना, फ्रीबीज जो है उसमें आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए खराब है और क्या हमारे लिए ठीक है ना। देखिए, बताते हैं कि देखिए प्रॉब्लमेटिक क्या हो जाता है, या फिर नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। क्या होती है? नॉन प्रोडक्टिव जो फ्रीबीज दी जाती हैं वो क्या हो जाती हैं? प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। जैसा कि ये बताते हैं कि नॉन प्रॉब्लमेटिक, जैसे कि इलेक्शन के पहले पहले अगर कोई स्कीम अनाउंस कर दिया जाए, या बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया जाए, ठीक है, मनी दे दिया जाए, है ना, वो सब चीज़ें क्या है? प्रॉब्लमेटिक है, ऐसा ऑथर बताते हैं। ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म, मतलब यही सब चीज़ें है शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए, है ना, पॉलिटिकल गेन के लिए अगर हम कोई स्कीम ले आते हैं, है ना। जैसे मैंने एक दिन बताया था, पंजाब में एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो क्या प्रॉमिस कर रही थी? हम मोबाइल फ़ोन्स देंगे। क्या देंगे? मोबाइल फ़ोन्स देंगे। आज से बहुत सालों पहले मोबाइल फ़ोन हम यूथ को देंगे। क्या देंगे? मोबाइल फ़ोन देंगे यूथ को। नहीं, लैपटॉप दे तो समझ आता है ना, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत वर्षों के। लैपटॉप दे तो समझ आता था, ठीक है, वो क्या बोल रहे थे? मोबाइल फ़ोन्स देंगे। तो अलग अलग ऐसी चीज़ें होती है जो अनाउंस कर देती है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसका सीधा सरोकार डेवलपमेंट ग्रोथ से नहीं होता। ठीक है, तो ऑथर कहते हैं कि देखिए, इलेक्शन ड्रिवन, है ना, इलेक्शन ड्रिवन आप फ्रीबीज मत दीजिए। ठीक है, फ्रीबीज ठीक है, एक जगह ठीक है, जब आप प्रोडक्टिव फ्रीबीज दे तब ठीक है। जैसे प्रोडक्टिव क्या हो सकता है? मान लीजिए मनरेगा में पैसा जाता है ना, मनरेगा में पैसा दिया जाता है। मान लीजिए पीडीएस के थ्रू जो राशन मिलता है लोगों को, ठीक है, या फिर महिलाओं को जो पैसा मिलता है, महिलाओं को जो 1250 या फिर अन्य अन्य स्टेट में महिलाओं को पैसा दिया जा रहा है ना, या फिर गरीबों को अगर प्रॉपर आप वेरिफिकेशन के साथ गरीबों को पैसा दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, है ना, प्रॉपर टारगेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
प्रॉपर टारगेटिंग, मेन मुद्दा यही है कि आप अगर प्रॉपर टारगेटिंग कर रहे हैं तो ये इशू नहीं है, फ्रीबीज इशू नहीं है। क्यों? मान लीजिए आप गरीबों को पैसा देते हैं, है ना, गरीबों को अगर पैसा देते हैं तो वो इनफैक्ट उनके पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो फटाक से स्पेंड भी करते हैं। क्या करते हैं? फटाक से स्पेंड करते हैं। आपने अगर उनके पास 10 रुपया उनका इनकम था, आपने उनको 5 रुपया दिया एक्स्ट्रा, तो वो 5 रुपया क्या करते हैं? वो खर्च करते हैं मार्केट में आके। क्या करते हैं? मार्केट में आके खर्च करते हैं। और जैसे ही खर्च करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सामान बिकेगा। सामान बिकेगा तो क्या होगा? अगर मान लीजिए यहाँ सामान बिका, यहाँ पे क्या होगा? फिर सामान अगर दुकान में बिका तो दुकान वाले जाके फैक्ट्री से खरीदने जाएंगे, है ना, होलसेलर्स के पास जाएंगे। फिर फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? यहाँ पे लेबर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा? लोगों को मिलेगा। तो होता क्या है कि तब फ्रीबीज सही है। अगर पुअर टारगेटिंग हो जाए, है ना, इसका ऑपोजिट, अगर पुअर टारगेटिंग हो जाए, है ना, कि भाई हम रिच लोगों को भी, है ना, सब्सिडीज दे रहे हैं, ठीक है, सब्सिडी दे रहे हैं रिच लोगों को, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, गैस वाले में सरकार ने कहा था कि आप गैस सब्सिडी आप खुद छोड़ दीजिए, है ना, जो अमीर लोग हैं, है ना, उनको कहा था, अमीर या फिर जो सक्षम है वो खुद छोड़ दे, ऐसा आया था। तो बात पुअर टारगेटिंग की हो जाती है। अगर पुअर टारगेटिंग हो जाए स्कीम का तो उन लोग खर्च नहीं करते। अमीर लोगों को पैसा आप दो, उन लोग सेविंग्स में लगा देते हैं, है ना, सेविंग्स में लगा देते हैं, एफडी कर देते हैं, है ना। अमीर की बात नहीं है, मिडिल क्लास या फिर जो सक्षम लोग हैं उन लोग सेविंग्स पे करते हैं। वो लोग इमीडिएट खर्च नहीं करने जाते हैं फिर, है ना, इमीडिएट स्पेंड नहीं करते हैं। इमीडिएट स्पेंड नहीं करते हैं तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। जो मल्टीप्लायर इफेक्ट की बात कर रहा हूँ वो इकोनॉमी में नहीं होता है, ठीक है। ऑथर कहते हैं कि आप वही प्रोडक्टिव पे ध्यान दीजिए, नॉन प्रोडक्टिव चीज़ें ना कीजिए, ठीक है ना। प्रोडक्टिव में जैसे वुमेन पे आप दिया, पुअर को आपने प्रॉपर टारगेट किया, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें ऑपोजिशन या फिर लोगों का भी कंसर्न रहता है ना, या फिर सिविल सोसाइटी या फिर ऑपोजिशन या फिर लोगों का भी, है ना, तर्क रहता है। ऑपोजिशन की तो ये तो तर्क कितना ये क्योंकि खुद भी करते रहते हैं वही चीज़, तो मैं इनका तर्क कितना सही गलत मुझे नहीं पता। लेकिन सिविल सोसाइटी ये बात रेस करती है हमेशा, ठीक है। सिविल सोसाइटी रेस करती है, या अलग अलग, है ना, जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो नॉलेजेबल लोग हैं, उन लोग ये सवाल रेस करते हैं कि देखिए आप ऐसे फ्री दे रहे हैं ना, हर जगह हर चीज़ फ्री दे रहे हैं, तो हो क्या रहा है? लोग क्या डिपेंडेंट हो जा रहे हैं? क्या हो रहा है? डिपेंडेंट हो जा रहा है, डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? डिपेंडेंसी बढ़ रहा है। और डिपेंडेंसी बढ़ रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा, है ना, कि लोग काम करना छोड़ देंगे, है ना, काम ही नहीं करेंगे, वो डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है, वर्क नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? सरकार पे ही निर्भर हो जाएंगे और काम ही नहीं करेंगे, है ना। तो ऑथर का कहना है कि देखिए लॉन्ग टर्म में मैं भी मानता हूँ, है ना, लॉन्ग टर्म में मैं भी मानता हूँ कि डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में, है ना, डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाना है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में बोलते हैं कि देखिए भारत में अभी जॉब ही नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जॉब ही नहीं है, और इसको पहले क्रिएट तो करें हम। लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लेकिन काम रहेगा तभी तो नहीं करना चाहेंगे, काम ही नहीं है अभी, तो काम तो पहले जनरेट हो, जॉब तो जनरेट हो ढंग से। जितना हमारा पॉपुलेशन है ना, जितना पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे जॉब्स नहीं है, समझ रहे ना, जॉब्स नहीं है। तो ऑथर का कहना है कि फ्रीबीज अगर हम दे भी रहे हैं, है ना, प्रॉपर टारगेटिंग के साथ अगर हम फ्रीबीज दे रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट डालेगा, है ना, और यहाँ पे सामान बिकेगा, जो भी मतलब डिमांड क्रिएट होगा ना, डिम के साथ अगर हम प्रीवियस दे रहे हैं तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा? मल्टीप्लायर इफेक्ट डालेगा, है ना, और यहाँ पे
सामान बिकेगा, जो भी मतलब डिमांड क्रिएट होगा ना, डिमांड क्रिएट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन राइज होगा, प्रोडक्शन राइज होगा तो फैक्ट्रीज बनेंगी, लेबर डिमांड बढ़ेगा, लेबर के वेजेस बढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ होगा तो वह मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। तो ऑथर का यही कहना है कि प्रॉपर टारगेटिंग किया जाए और फ्रीबीज एंटायरली गलत नहीं है। क्या नहीं है, एंटायरली गलत नहीं है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में ये था, फिर हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल अब डिस्कस करते हैं। तो आज के नेक्स्ट एडिटोरियल हम डिस्कस करते हैं। आज का नेक्स्ट एडिटोरियल देखिए, नॉर्थ वर्सेस साउथ, है ना, नॉर्थ वर्सेस साउथ ए मैन्युफैक्चर्ड फॉल्ट लाइन। हमारे राम माधव जी हैं, है ना, राम माधव जी हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, हमारा जो नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ के स्टेट्स और साउथ के स्टेट्स, इसमें जो आज डिवीजन शो किया जा रहा है वो मैन्युफैक्चर्ड है, वो क्या है, आर्टिफिशियल है, वो क्या है, नैरेटिव एक गढ़ा गया है, नैरेटिव का सृष्टि किया गया है, नैरेटिव गढ़ा गया है। ऐसा डिफरेंसेस वाकई में नहीं है, असल में ऐसा कुछ है नहीं है। ये क्या है, मैन्युफैक्चर किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, राम माधव जी कहते हैं कि ये किया गया है हमारा ये ऑपोजिशन के द्वारा, ऑपोजिशन के द्वारा किया गया है। ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के द्वारा क्यों किया गया है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के द्वारा के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए और अन्य अन्य कारणों के लिए। ठीक है, पहले हम देखते हैं क्यों ऐसी बात आ रही है। देखिए अभी ये डिबेट क्यों आ रहा है नॉर्थ एंड साउथ वाला, कि अभी क्या हुआ था, जो हमारा डिलिमिटेशन की चर्चा चल रही थी ना, आपको पता है ना, डिलिमिटेशन की चर्चा थी, जो हमारा विमेन रिजर्वेशन बिल जो था वो क्या था, खारिज हो गया था, है ना, अमेंडमेंट उसमें जो था जिसके तहत डिलिमिटेशन का प्रोविजन था, सीट बढ़ाने की बात थी पार्लियामेंट में। ठीक है, डिलिमिटेशन आपको, जैसे इसका मैं बेसिक्स बता देता हूँ आपको, है ना, डिलिमिटेशन जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज ऑफ लोकसभा और स्टेट असेंबली। ठीक है, जो हम सीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हम जो करते हैं, है ना, उसको ही क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन कहा जाता है ना। इसके लिए एक कानून है जिसको डिलिमिटेशन कहा जाता है, डिलिमिटेशन एक्ट कहा जाता है, इसके लिए कानून है। ठीक है, इसका प्रोविजन भी है आर्टिकल 82 में, आर्टिकल 82 में कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए प्रोविजन किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिक है। ठीक है, अभी क्या है, बात क्या है, मुद्दा आपको पता है, हमारे भारत में नॉर्थ एंड साउथ का डिवीजन एक क्रिएट किया जा रहा है, आर्टिफिशियल डिवीजन, ऐसा कह रहे हैं हमारे राम माधव जी। ठीक है, जैसे जो डिबेट चला है ना, कि नॉर्थ वालों को, है ना, नॉर्थ वालों को ज़्यादा सीट मिलेगा, नॉर्थ वालों को क्या हुआ, ज़्यादा सीट मिलेगा पार्लियामेंट में, और साउथ वालों को कंपैरेटिवली कम लोअर सीट मिलेंगी, है ना। तो ऑथर का कहना ये, इस डिबेट को कंप्लीटली बाइनरी कर दिया गया है। कैसा कर दिया गया है, बाइनरी। बाइनरी कैसे कर दिया गया है, कि कहा जा रहा है कि भाई आप पॉपुलेशन को ही देख रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन इनका ज़्यादा है तो आप सीट ज़्यादा दे रहे हैं, है ना, और साउथ वाले टैक्स ज़्यादा देते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट ज़्यादा करते हैं, तो उनको आप, है ना, ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रहे, उनको ज़्यादा सीट नहीं दे रहे हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं, ऑथर क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि देखिए हमारा भारत जो है वो एक फेडरल स्टेट है। क्या है, फेडरल स्टेट है। ठीक है, और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस या फिर सीट, है ना, या फिर पावर, वो नेचुरल है। कैसा है, नेचुरल है। हमारे यहाँ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है ना, इसलिए हम फेडरल है, फेडरल कंट्री है। ऐसा तो है नहीं, ये कहते हैं, इनका कहने का मतलब है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, नेचुरल है। और मान लीजिए साउथ वाले स्टेट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो नॉर्थ वाले स्टेट भी तो रिसोर्सेज देते हैं ना,
मैन पावर देते हैं, ठीक है। झारखंड या फिर अलग अलग स्टेट रिसोर्सेस भी तो देती है ना, देती आई हैं, तभी उसके बलबूते पे ही तो हम साउथ के स्टेट्स भी डेवलप हुए ना। तो हमने तो रिसोर्सेज दिया, हमने मैन पावर भी दिया है ना। तो कहने का मतलब इसीलिए तो हम लोग फेडरल कंट्री है ना। किसी का जरूरत कोई पूरा कर रहा है ना। पूरे भारत में यहाँ से कुछ सामान इधर जाता है, यहाँ से कुछ सामान इधर आता है, यहाँ से इधर जाता है। तो ये बाइनरी की सिर्फ पॉपुलेशन की बात नहीं है, पॉपुलेशन की मतलब पॉपुलेशन वाला बात नहीं है कि आपका पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट ज़्यादा मिल रहा है, ऐसा बात नहीं है। ऑथर कह रहे हैं हमको फेडरल जो हमारे कंट्री है, फेडरल का जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये नेचुरल है ना, नेचुरल है। कोई रिसोर्सेज देता है, कोई मैन पावर देता है, कोई डेवलपमेंट करता है ना। तो ये भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसलिए कहा जाता है ना। हम सभी मिलकर तो भारत है, अलग अलग हम क्या है, ठीक है। हम सब जब मिलते हैं है ना, तभी तो हम भारत है। ऑथर का यह कहना है, ठीक है। ऑथर का यह भी कहना है कि ऑपोजिशन जो है ना, ऑपोजिशन जो इस पूरे मुद्दे को क्या कर चुकी है, बाइनरी बना चुकी है। एक इमोशनल डिबेट में ट्रांसफॉर्म करना चाहती है पूरे के पूरे डिबेट को, ठीक है। तो ऐसा ना हो, है ना। मुद्दों पे बात हो, ठीक है, फैक्ट्स पे बात हो, डाटा पे बात हो, है ना। गवर्नेंस, हमारा जो फेडरलिज्म स्टेट बाय स्टेट हमको जो डिवाइड किया गया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस या गवर्नेंस के ऊपर डिवाइड किया गया है ना। पर्टिकुलर स्टेट बनाया गया है। लैंग्वेज इज वन ऑफ, है ना, लैंग्वेज एक उसमें क्राइटेरिया है, बाकी गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इन सब चीज़ों के ऊपर हुआ है डिवीजन, है ना। मतलब डिवीजन क्या, मतलब कैटेगराइज करके रखा गया है स्टेट्स को, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि इमोशनल डिबेट ना हो, ठीक है, फैक्ट पे चर्चा हो। और ये भी कहते हैं कि पॉपुलेशन जिसने कंट्रोल किया, साउदर्न स्टेट्स ने अगर पॉपुलेशन कंट्रोल किया है ना, अगर कंट्रोल किया था साउदर्न स्टेट्स ने, ठीक है, अगर कंट्रोल किया था, उनको रिवार्ड किया जाए, ठीक है, उसके लिए रिवार्ड किया जाए। लेकिन इस डिबेट, पूरे डिबेट को बाइनरी ना बनाया जाए, सिर्फ पॉपुलेशन की बात नहीं की जाए, रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए कि लोग, अगर लोग हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी तो जरूरी है, कोई तो उनका वॉइस उठाएगा, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन की बात हो, गवर्नेंस की बात हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की बात हो, है ना। नैरेटिव एक ऐसा सेट ना किया जाए, है ना, एक ऐसा नैरेटिव ना पेश किया जाए कि ये नॉर्थ वर्सेस साउथ का मुद्दा है, ऐसा नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, गवर्नेंस, इन सब चीज़ का मुद्दा है, ऐसा हमारे ऑथर कहते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल। शुक्रिया।